जेड़ा इतर मेरे कोल लाके आउंदी ओ बचा लो जी मैनू इन्ना तो अखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो जीत जाओ। बार बार तुम्हें हारते हुए देखकर मैं बोर हो चुका हूँ। एक ना एक दिन तुम्हें किसी न किसी मैच में जरूर हराऊंगा। ओके, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस दिन तुम मुझे हराओगे। जंकू के पानी पीने का अंदाज कितना सेक्सी है। जंकू के पानी पीने का अंदाज कितना सेक्सी है। काश मैं वो वाटर बोतल होती। हेलो, हाँ मॉम, क्या हुआ? मॉम के बच्चे, आज के दिन घर से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे है तेरी? अभी के अभी घर वापस आओ जंकुक। मेरा मैच था मॉम। जंकुक, मैं कुछ भी नहीं जानती, अभी के अभी घर वापस आओ, 5 मिनट के अंदर अंदर। ओके ओके, सॉरी मॉम, आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत। मॉम भी ना कितना चिल्लाती है, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्या मैं आज के दिन गायब नहीं हो सकता क्या? घर जाना ही पड़ेगा। ये है जंकुक, जिसे बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है और ये बॉक्सिंग चैंपियन भी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो जंकुक का मुकाबला कर पाए। और नेचर की बात करें तो जंकुक बहुत ही नॉटी और फनी है। ये है जी जंकुक, जंकुक का कॉम्पिटिटर। ये जंकुक के साथ जितने भी मैच करता है सारे मैच में हार जाता है, बट फिर भी जंकुक को हराने की पूरी कोशिश करता है। लड़के ने कितना दिमाग खराब कर रखा है। आज तो मैं उसकी चटनी बना दूंगी। पत्नी, पर हमारी बेटी की अभी शादी कहाँ हुई? पत्नी नहीं, चटनी कह रही हूँ। कान की मशीन पहनना फिर से भूल गए क्या? डैड, चटनी कह रही हूँ। कान की मशीन पहनना फिर से भूल गए क्या? डैड, मॉम, मैं आ गया। सॉरी, लेट हो गया, माफ कर देना डैड। मॉम, डैड, सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया मैं। आज तुम घर से बाहर क्यों निकले और इतनी बदबू क्यों आ रही तुम्हारे अंदर से? नहाए नहीं क्या? मॉम, मैच के बाद मैं सीधा घर गया, वहाँ जाके पता चला अब तो टाइम खत्म हो चुका है। तुम्हें नहाया नहीं, ऐसे कपड़े पहन के आ गया। आप ही ने कहा था ना लेट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। दुनिया में यही एक पीस था जो मुझे मिलना था। पूरी दुनिया में इकलौती इंसान तुम ही हो जो अपनी शादी के दिन भी नहीं नहाया। मॉम, आ तो गया ना, चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा, इस
सब छोड़ो, नहा के नहीं आए, कम से कम कपड़े तो ठीक कर लेते। ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, कम से कम परफ्यूम तो लगा लेते, आसपास के लोग मर जाएंगे बदबू से। अब अपना मुंह थोड़ा ठीक कर लो, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। शादी नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। और आप लोग मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हो, वो भी सबके साथ। एक तो मेरी शादी उस डेंजरस लड़की से करवा रहे हो, मैं अपना बदला आप लोगों से जरूर लूंगा। आराम से लेना, अभी चुप हो जाओ। ये है जंकू का मॉम डैड, और ये दोनों भी बहुत ज्यादा ही फनी है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, बस थोड़ी सी स्माइल कर दो और भी ज्यादा सुंदर लगोगे। क्यों करूँ मैं स्माइल? हाँ, मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ जो बिना बात के हंसूं? मैम मैं तो बस ऐसे कह रही थी, अगर आप हंसती तो ज्यादा सुंदर लगती। क्योंकि आज आपकी शादी है और शादी के दिन कौन नहीं हंसता? शादी नहीं बर्बादी, उसे बर्बादी कहते हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रही है और ऊपर से 10 किलो की ड्रेस पहना दी है। वैसे ही कैसी लग रही है मुझ पे? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अच्छी दिख रही हूँ? ऑफ कोर्स मैम, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है आप। अच्छी तो लग रही हूँ। कौन सा मेरा ग्रूम इतना सुंदर है? बंदर भी नहीं है वो तो, गोरिल्ला है गोरिल्ला। मैम कौन सा गोरिल्ला? अफ्रीका वाला क्या? तुम अपना काम करो, उसे गोरिल्ला सिर्फ मैं कह सकती हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं। ये हमारी प्यारी ते जिसकी आज शादी है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा क्यूट है, ये बहुत ज्यादा नॉटी और फनी है और बहुत जिद्दी भी। कैसे लगाऊं जिप? ये लगती ही नहीं है, मुझसे कभी भी नहीं लगती। जिमिन मेरी बात सुनो, मेरी टाई बांध दो, मुझसे नहीं बंध रही है। तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, चलो जल्दी से मेरी जिप लगा दो, ये बंद ही नहीं हो रही है। देखा मेरी एंट्री कितनी परफेक्ट है, मेरे बिना तुम कभी जिप लगा ही नहीं सकती। अच्छा बहुत बात हो गई, जल्दी से लगा दो अब। अगर मैं लगाने के बजाय इसे खोल दूं तो? ये भी कोई टाइम है ऐसी बातें करने का? चलो भी जल्दी लगा दो। वैसे अगर जिप नहीं लगाओगे तो ज्यादा अच्छी लगोगी। ठीक है तो फिर मत लगाओ, ऐसे ही चलते हैं। और अगर किसी ने मुझे देखा तो गुस्सा मत करना, ठीक है? चलो चलते हैं अब। चले? मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता, सुन लिया ना तुमने? लाओ इधर, जल्दी लगाओ इसे। बड़ी जल्दी हार मान गए तुम। आराम से करो थोड़ा। लो हो गया बंद, थैंक यू सो मच। वाह, आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ आज लग रही हूँ, रोज नहीं लगती क्या मैं सुंदर? ऑफ कोर्स लगती हो। अच्छा चलो जल्दी से मेरी ये टाई बांध दो प्लीज। और तुम भी, मेरे बिना टाई भी नहीं बांध सकते। ओके ओके ठीक है, चलो अब मेरी जल्दी से टाई बांध दो। लाओ दिखाओ इधर। मांगे तुमने मुझे किस कर दिया? क्योंकि मुझे पता चल गया तुम्हें क्या चाहिए था। अरे वाह, बड़ी समझदार हो तुम। तो फिर चलो अब चले पार्टी में। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। जिमिन और शुगा ऑलरेडी मैरिड, इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिमिन ते की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो दोनों भी शादी में जा रहे हैं। पार्टी में मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं, पर आरम कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रहा। यही तो पार्टी में था, वो देखो वहाँ बात कर रहे किसी से। ये आरम को पार्टी में भी चैन नहीं है, यहाँ भी काम शुरू कर दिया। इसे कहो कि अपना फोन रख दे। नहीं नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, कल सुबह। आरम बेटा जरा इधर आना। हाँ मॉम, आ रहा हूँ। फिर आरम वहाँ से अपनी मॉम के पास जाता है। आरम बेटा आज के दिन तो काम मत करो, आज तुम्हारे भाई की शादी है। डैड एक इम्पोर्टेंट कॉल था, बस वही अटेंड कर रहा था मैं। आज तुम्हारे भाई की शादी है।
डैड एक इम्पोर्टेंट कॉल था, बस वही अटेंड कर रहा था मैं। आज तुम्हारे भाई की शादी है, जाओ उसे थोड़ा सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। मॉम मैं उसे क्या मोटिवेट करूँ? उस गधे को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या मोटिवेट करूँ मैं उसे? हाँ मॉम तो मोटी हो गई है तुम्हारी। मैंने कई बार कहा कि अपना वजन कम करे। डैड आप कान की मशीन लगाना फिर भूल गए। मैं मोटिवेट कह रहा हूँ, मॉम को मोटी नहीं कह रहा। आरएम जंकुक का बड़ा भाई। आरएम की पर्सनैलिटी जंकुक से बिल्कुल अलग है। आरएम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। नेचर की बात करें तो आरएम बहुत ही स्वीट और केयरिंग है। ये सब कितना सुंदर है ना? ये सब देखकर तो मुझे हमारी शादी की याद आ गई। सही कह रहे हो तुम, फिर से शादी करने का मन कर रहा है मेरा। इतने सालों का सपना आज हमारा पूरा होने वाला है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मेरी बेटी तुम्हारे परिवार में जाकर बहुत ज्यादा खुश रहेगी। ऑफ कोर्स, ते बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी से याद आया, आपकी बेटी नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? अरे वो ट्रिप पे गई है। अगर वो होती तो शादी में पक्का ड्रामा होता। आपकी बेटी में और मेरी बेटी में कुछ बनती नहीं है ज्यादा। ऑफ कोर्स, बचपन में तो लड़ती थी, पर अभी भी दोनों बहुत लड़ती हैं। पर वो शादी में नहीं है, थोड़ा दुख हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं। अगर वो होती तो शादी नहीं होती फिर ये। यह जॉनसुक त्यों के डैड, ये बहुत ज्यादा स्वीट है। आयु त्यों की मॉम, ये बहुत ज्यादा स्वीट है। आयु त्यों की मॉम। इतनी उम्र हो गई है आपकी, आखिर कितनी शादी करवा ली आपने? ये शादी मिला के करीब 50 शादी। 50 शादियाँ, दूसरों की शादी करवाते करवाते खुद की शादी की कि नहीं? कैसे सवाल पूछते हो तुम? चलो भी अब दोनों जल्दी, लास्ट टाइम पे मुझे वॉशरूम भी नहीं करने दिया, उठा के लेकर आ गए दोनों। मैम ड्रेस? क्या ड्रेस? हाँ ड्रेस खराब होने का दुख है, पर मेरी जिंदगी खराब होने का किसी को कोई दुख नहीं है। उस लंगूर से मेरी शादी करवा रहे हैं। सोचा था कि मेरा प्रिंस सफेद घोड़े पे आएगा, मुझे ले जाएगा। दूसरों की इतनी शादी करवाते खुद की तो 2 बीवी होंगी। ऐसी बात नहीं करते, वो देखो तुम्हारी दुल्हन आ गई। शुगा वो देखो, वही है मेरी बेस्ट फ्रेंड, कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे हाँ तुमने सही कहा, बहुत सुंदर है। क्या कहा तुमने अभी? हाँ मेरे कहने का मतलब सुंदर है, पर मेरी जिम्मे से ज्यादा थोड़ा ना। मेरी होने वाली बहू कितनी सुंदर लग रही है। सच में मेरी बेटी आज बहुत सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर तो बहुत लग रही है, पर चेहरे पे बस एक स्माइल की कमी है। मैं तो हैरान हो गया, तुम जैसे डैन इतनी सुंदर कैसे लग सकती है? मैं तो हैरान हो गया, तुम जैसे डैन इतनी सुंदर कैसे लग सकती है? जंकुक बेटा, त्यों का हाथ पकड़ो और अपने पास लेकर आओ उसे। क्यों मॉम, खुद नहीं आ सकती है? हाँ क्यों नहीं आ सकती तुम? चुप कर बे लंगूर, तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ सकती हूँ। पर जंकुक मैंने कुछ कहा बेटा? चलो रखो अपना हाथ मेरे हाथों में, ले चलता हूँ तुम्हें तारों के शहर में। तुम्हारे साथ तो मैं बगल वाली दुकान में भी न जाऊँ, तारों के शहर में तो दूर की बात है। होने वाला पाती हूँ तुम्हारा, तमीज से थोड़ा। तमीज गई तेल लेने, आज तक ना मैंने तुमसे कभी तमीज से बोला है, ना मैं बोलूंगी। वही तो मैं हमेशा से जानता था, तुम बदतमीज हो। कम ऑन बच्चों, चलो भी अब। क्या है? हाँ घूर के क्या देख रहे हो? आंखें फोड़ दूंगी दोनों। मेरी आंखें, मेरी मर्जी, कहीं भी देखूं मैं। और शादी है तुम दोनों की, थोड़ी स्माइल कर दो। कोई कॉमेडी शो है यहाँ पर जो हम फालतू में हंसे? कितने अजीब है ये दोनों। हंसो मत, दोनों एक ही जैसे हैं। कितने अजीब है ये दोनों। हंसो मत, दोनों एक ही जैसे हैं। मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया बेटा? हंसने को तो कहा है। क्यों बेटा, हंसो भी, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ अपने चेहरे पे। ठीक है अगर आप कह रही हो तो। जंकुक तुम्हें भी हंसना चाहिए, हंसो, थोड़ी खुशी जाहिर करो अपने चेहरे पे। शुगा हंसना बंद करो प्लीज। प्लीज तुम दोनों अपनी शादी को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ।
देखिए मैं इन दोनों की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज इन दोनों को माफ कर दीजिए। आप शादी शुरू करिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एक दूसरे की आंखों में देखो। अब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाओ, क्योंकि तुम दोनों अब एक शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हो। हिम्मत कैसे मुझे जीत चढ़ाने की, तुम्हारी जुबान काट लूंगी। ट्यून का तो मुझे पता था, पर इसका हस्बैंड भी इसी की तरह होगा, पता नहीं था। जिमिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम कॉमेडी शो में जा रहे हैं। बता दिया होता तो मैं पॉपकॉर्न लेकर आता। उन पे हंसो मत, शादी उनकी। शादी नहीं हो रही है, सर्कस हो रहा है, सर्कस। और दो जोकरों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। सब लोग हंस रहे हो, सबके साथ आप भी हंस रही हैं? तो क्या करूं, ये दोनों जोकर अपना मजाक खुद ही बनवा रहे हैं। आप इतना क्यों हंस रहे हैं? क्या आपको मजा आ रहा है इन दोनों की लड़ाई देखकर? गंदे नाले के निकले हो कीड़े, ब्रेड पे लगे फफूंदी। हिम्मत कैसे मुझे जीत चढ़ाने की? अरे वाह, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चिढ़ती जा रही हो। मुंह तो देखो सूखे हुए आम की तरह पिचक गया है। डायन है तो डायन, बचपन से ही मेरे सर में मंडरा रही है चुड़ैलों की तरह, और आज मेरी लाइफ में परमानेंट होने जा रही है। मुझे थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने। हाँ बे लंगूर, दिखाई नहीं दिया? एक और मारूं? अगर और बकवास की ना तो इस बार लात पड़ेगी। इसीलिए अपनी जुबान पे तमीज का प्लास्टर लगा लो। बेवकूफ, इडियट, गंदा आदमी। आप इस तरह खड़े क्यों हो? कुछ बोलो ना जंगू को जाके। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बीच में जाऊंगा तो क्या पता मुझे भी पीट दे वो दोनों। आयु, ट्यून को रोको कि हमारा मजाक ना बनाए सबके सामने। फादर, आप शादी शुरू करिए ना। बकवास छोड़िए सब। कैसे शादी शुरू कर दी? ये दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। बोले जा रहे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। और आप लोग इन दोनों की शादी कैसे करवा सकते हो जब ये दोनों खुशी नहीं एक साथ? क्यों, आपको इतनी जल्दी क्यों है? किसी की बारात में जाना है क्या? इतनी जल्दी क्यों अचानक की शादी करवानी? आपको हमारी शादी करवाने के पैसे दे रहे हैं ना? आप हमारी शादी मत करवाओ, मैं उसके आपको डबल पैसे दूंगी और कुछ फालतू भी दे दूंगी। इस बात तमीज के मुंह मत लगिए आप। बस बहुत हुआ, दोनों के दोनों चुप हो जाओ और चुपचाप से शादी करो अपनी। हाँ तो तब से तो